बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 जो है उसको मैंने 1 नाम क्यों दिया है ये आप जा कर के प्रीवियस लेक्चर में देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही 2 ब्रांचेस में तोड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 डिस्कस करने वाले हैं। अभी यहीं से सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो आइए देखें पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब रुके हुए चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और रुका हुआ जो चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। ठीक है, अब ये अगर रुका हुआ चार्ज किसी बॉडी पर दे दिया जाएगा तो वो बॉडी भी अपने चारों तरफ क्या बनाने लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उससे क्या क्या काम होते हैं, कैसे निकालते हैं, यही हमारा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में डिस्कशन है। तो आइए इसको देख लें यहाँ पर कि द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अ स्टेशनरी चार्जेस। अच्छा, फिजिक्स का जो वॉल्यूम 1 है इसमें सारा खेल चार्जेस का है। तो चार्ज को समझने के लिए यहाँ पर आइए सबसे पहले आपको बता दें कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल वो सभी पार्टिकल जो किसी अन्य पार्टिकल से मिलकर के नहीं बनते, उन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से मिलके बना है ये पता नहीं है, ये पता नहीं किया जा सका, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाता है। और इसी तरीके से इस न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले के ज़माने में यही माना जाता था कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी अन्य पार्टिकल से मिलकर के नहीं बने हैं, इसीलिए ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। मगर ये बात गलत हो गई जब हमने क्वार्क का रिसर्च कर लिया। जब क्वार्क को रिसर्च किया तो पता चला कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस क्वार्क से मिलकर के बनते हैं, इसलिए ये थ्योरी गलत हो गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होते, क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। और क्वार्क के कई प्रकार होते हैं, कई जो है इसके डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं, वो हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर चार्ज क्या होता है। तो बेटा जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि चार्ज क्या होता है। ये किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब कि उसके अंदर होता ही है, ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होता ही है। ठीक है, ये कहाँ से आया भाई, ये कुदरत ने उसको दे रखा है कि इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम का चार्ज होता ही है। क्या किसी ने दिया? नहीं दिया, कुदरत ने दे रखा है। तो ये बात पता कैसे चली कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम का, जो कि माइनस में होता है। ये पता चला मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। जब मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है, और जिसकी वैल्यू माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम का होता है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होता है उसके ऊपर, या हम कह सकते हैं कि चार्ज क्या है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, चार्ज किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब सवाल है कि ये काम क्या करता है, क्या कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज जिस भी बॉडी के ऊपर होगा वो बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाने लगेगी। अब ये कैसे कह सकते हैं कि फोर्स लगाने लगेगी? तो देखिए, जो जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में ये डिस्कस किए थे कि अगर दो बॉडी का अपना मास है और उनके बीच की दूरी है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, F = G m1m2/r²। इसी तरीके से एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम कूलॉम है, और कूलॉम ने ये बताया था कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं तो उन चार्जेस के बीच में भी फोर्स काम करता है, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 q1 q2/r² होता है। मतलब चार्जेस का काम होता है फोर्स लगाना। तो अगर दो चार्जेस हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो वो क्या करेंगे, आपस में
फोर्स लगाने लगेंगे। अब मान लीजिए ये आपके पास एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, इसके ऊपर भी चार्ज दे दीजिए, इसके ऊपर भी चार्ज दे दीजिए। अगर दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा चार्ज क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से वो बॉडी दूसरी बॉडीज़ पर क्या करती है, फोर्स लगाने लगती है। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका मास और इसका चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ हम चार्ज के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हम उसी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वो दूसरी बॉडीज़ पर फोर्स लगाने लगती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आखिर चार्ज कितना होता है, और इसका थोड़ा सा एक तरीका लिखने का। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 माइनस में 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम का। ठीक है, अच्छा, इसको ये जो माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E, मतलब E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम होता है। इन दोनों में ज़रा फ़र्क देख लीजिए कि यहाँ पर जो E माइनस है, जो E माइनस है, ये सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। E माइनस का मतलब सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन को बताता है और ये किसको बताता है, चार्ज को। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस का E होता है। अब प्लस में E का मतलब होता है प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम का। ठीक है, कूलॉम क्या है, चार्ज की यूनिट होती है, और चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता। अच्छा, अब कभी कभी इसमें क्या होता है कि चार्जेस को हम कैपिटल Q से भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एक चार्ज हो गया माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम, माइनस लगा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही इतना चार्ज होता है। अब मैंने मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए और मैंने आपसे कहा कि बताओ 10 इलेक्ट्रॉनों पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो 10 पर कितना, आप इसको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू N इंटू E, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Q होता है ये नंबर ऑफ़ चार्जेस को बताता है, नंबर ऑफ़ चार्जेस को बताता है, जबकि सिंगल जो चार्ज होता है उसको E से लिखा जाता है। ये सिंगल चार्ज होता है, ठीक है, ये सिंगल चार्ज होता है। तो सिंगल चार्ज को हम E से लिखते हैं, ये सिंगल चार्ज के लिए होता है। और Q जब लिखते हैं तो जब ज़्यादा चार्ज होता है तो हम Q से लिखते हैं उसको। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब इसमें जो है छोटी छोटी सी बातें और हम देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर चार्ज कितना है, E इज इक्वल टू माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम का। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों किससे मिल कर के बने होते हैं, तो आपको बता दें कि ये दोनों क्वार्क से मिल कर के बने होते हैं। किससे, क्वार्क से। ठीक है, अच्छा, अब क्वार्क पर कैसा चार्ज होता है, देखिए एक्चुअल में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में ये जो क्वार्क है बेटा, ये क्वार्क 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, मगर उन 6 तरीकों में से 2 ही तरीके का क्वार्क हमारे काम का है। जैसे जो प्रोटॉन होता है इसमें होते हैं, एक होता है जहाँ दिख रहा होगा,
इसमें दो तरीके का क्वार्क होता है, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, डाउन क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे देख लीजिए। देखिए क्वार्क जो है, ये थोड़ा सा क्वार्क के बारे में यहाँ देखते हैं। देखिए क्वार्क, क्वार्क क्वार्क यूँ तो 6 होते हैं, मगर हमारे काम का सिर्फ 2 ही है। बाकी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर 2 होता है, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। बच्चा जो अप क्वार्क होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो प्लस का 2/3 होता है, 2/3 होता है। और जो डाउन क्वार्क होता है, इस पर माइनस का 1/3 होता है। ठीक है, अच्छा अब जरा न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो बेटा ये रहा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो प्रोटॉन होता है बेटा, इस प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं, 2 अप क्वार्क होते हैं, और इसमें एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, ये अभी छोटी सी बात, अभी मैं क्या बता रहा हूँ अभी आप ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। 2 अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। अच्छा 2 अप क्वार्क का क्या मतलब है? एक अप क्वार्क होता, अगर अप क्वार्क होता तो उस पर इतना चार्ज होता है, तो 2 अप क्वार्क पर कितना चार्ज हो जाएगा? तो 2 इंटू प्लस का 2/3 है ना, तो ये बन जाएगा आपका 4/3 ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब एक डाउन क्वार्क है, तो एक डाउन क्वार्क का मतलब क्या हो गया? माइनस का या 1 इंटू माइनस का 1/3 इंटू ई, या माइनस का 1/3 ई। अब आप दोनों को ज़रा ऐड कर दिया और देखिए कितना आता है। तो 4/3 ई प्लस का और माइनस का 1/3 ई, कितना बन गया? ये 4 - 3/e कट गया। देखो प्लस का ई बना आपका, साफ साफ लिख दें थोड़ा, प्लस का ई बना। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर हम प्रोटॉन के ऊपर 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास प्लस का ई निकल के आता है। इसीलिए आप लिखते हो कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस का ई निकल कर के आता है। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन का अगर हम देखें, इसको रफ कर दें और न्यूट्रॉन को यहाँ दिखाते हैं हम। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो जो न्यूट्रॉन का केस है बेटा, जो न्यूट्रॉन का केस है, इसमें जो न्यूट्रॉन का केस है इसमें बेटा इसमें एक होता है अप क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क। ठीक है, और इसमें 2 होते हैं डाउन क्वार्क। ठीक है, डाउन क्वार्क। अब आप देखिए एक अप क्वार्क का मतलब क्या हो गया? 2/3e, ये हो गया प्लस का। 2 डाउन क्वार्क का क्या मतलब हो गया? ज़रा गौर से देखिएगा। 2 डाउन क्वार्क का मतलब हो गया 2 इंटू माइनस का 1/3e, दिख रहा होगा? ओके, तो यहाँ पर ये बन गया इज इक्वल टू में माइनस का 2/3e। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क है। तो ज़रा नेट चार्ज देखिए इस पर कितना आएगा। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए तो प्लस का 2/3, ठीक है, और माइनस का 2/3e, सॉरी यहाँ पर जो है प्लस का 2/3e माइनस का 2/3e, दोनों कैंसिल आउट होकर के 0। अब आप देखिए न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना आया? 0। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना आया था हमारा? प्लस का e। ठीक है, तो यहाँ पर ये मालूम चला कि आखिर एटम में जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर चार्ज कैसे होता है, कितना होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है
ये क्वार्क के बारे में हम लोग डिस्कशन और मॉडर्न फिजिक्स में चल करके करेंगे, और क्वार्क से और जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। क्वार्क के कितने टाइप्स हैं ये भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर खाली बेसिक सी बातें हमने डिस्कस की हैं। यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए कि अभी हमको जो पढ़ना है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। देखिए बेटा ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी में ये रहा मान लीजिए न्यूक्लियस, और ये रहा एटम, और इसमें इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से ये एक बॉडी, ये एक न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बहुत सारे हैं, मैंने खाली 2 ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये एक दूसरी बॉडी ले लीजिए, इसमें ये रहा एटम और ये रहा इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है। अच्छा, अब इसमें ज़रा देखिए कि इस पर नेट चार्ज कितना है, तो आंसर मिलेगा 0। नेट चार्ज 0 मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं, भाई न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का ही होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का ई चार्ज होता है। तो इस एटम पर नेट चार्ज 0 हो गया, इस एटम पर भी 0 हो गया, तो पूरी बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो गया? 0। वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। और यहाँ भी आपने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का ई, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? प्लस का ई हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। ये आपने देखा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें कि एक एटम के ऊपर चार्ज कितना हो गया, तो 0, न्यूट्रल हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कुछ ऐसा इसमें हम प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस 3 तरीके का होगा जो अभी आगे डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस के दौरान यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन निकल करके और इसमें चला जाता है। अब आप बताइए इस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, इस एटम पर देखिए, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर गया है, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर गया है, तो इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज बचा। ये तो न्यूट्रल है, मतलब इस पूरी बॉडी पर कैसा चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा, ठीक है। नेट चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। अच्छा, इसमें ये पूरी तरीके से न्यूट्रल थी बॉडी, मगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो जाहिर सी बात है निगेटिव चार्ज लेकर के आया ना। तो इस बॉडी में जो कि न्यूट्रल थी, एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब ये बॉडी कैसी हो गई? निगेटिव हो गई। तो यहाँ पर आपको बताना ये है मुझे कि यहाँ से यहाँ तक का एक इलेक्ट्रॉन मूव किया है, एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आने से कितना चार्ज गया है? आंसर है माइनस का ई चार्ज आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ हम क्वार्क वगैरह का डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वार्क पहली चीज़ न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस से क्वार्क निकल करके तो नहीं जाएगा कहीं, बाहर का इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता है माइनस का ई। अगर मान लीजिए कि इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल करके आ जाए, तो यहाँ पर माइनस का ई, एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ से निकल करके। मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या तो ई इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी माइनस का ई चार्ज जाएगा, या माइनस का 2 ई चार्ज जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का ई होता है, और इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। न्यूक्लियस के अंदर का टॉर्क तो न्यूक्लियस के अंदर का क्वार्क तो जाएगा नहीं, जाएगा कौन? आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करने से चार्ज मूव कर जाएगा। और चार्ज कितना है? या तो 1 ई जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 ई चार्ज जाएगा। देखो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना चार्ज चला गया? 2 ई चला गया। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन जाता तो ई चार्ज आता। तो इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो दिमाग यहाँ पर ये दौड़ा लीजिएगा कि आप यहाँ पर अगर आपसे पूछा भी जाए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो आप यही बताओगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, या 3 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मल्टीपल्स में जा रहे हैं 1 2 3 4, तो चार्जेस भी तो उसी के मल्टीपल में जाएगा,
या तो माइनस का ई जाएगा, या माइनस का 2 ई जाएगा, या माइनस का 3 ई जाएगा। बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक का माइनस का 10 ई चार्ज गया है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन माइनस का ई चार्ज लेकर के जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन माइनस का 10 ई चार्ज लेकर के जाएंगे। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब दिमाग दौड़ा के देखिए कि अगर न्यूक्लियस के अंदर से क्वार्क निकल करके जाते, मान लो अप क्वार्क चले जाते या डाउन क्वार्क चले जाते, तो चार्जेस का जो ट्रांसफ़र है वो 2/3 या -1/3 के फॉर्म में होता है। मगर वो डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है यहाँ पर, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही जाता है, क्वार्क वगैरह नहीं जाते। तो बताइए कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल जाता है तो कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या क्वार्क? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिल करके बनता है, इसलिए क्वार्क भी मूव नहीं करेगा। सिर्फ कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल जाता है? माइनस का ई या इलेक्ट्रॉन जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इसी वजह से बॉडी चार्ज भी होती है। तो किस एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के मूव करने से बॉडी चार्ज होती है? आंसर है इलेक्ट्रॉन। क्या क्वार्क जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है ओके, तो यही कहलाता है आपका एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज जाता है वो हमेशा मल्टीपल्स में जाता है, 1e 2e 3e इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ें हो गई। अब आइए एक बार और हम आपको समझा देते हैं क्या चीज़ आपने स्टडी किया है। आज आप देखें, आज आपने डिस्कस किया है, आज डिस्कशन हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेशनरी चार्ज एक रुका हुआ चार्ज होता है, यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम रुके हुए चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रुके हुए चार्ज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अच्छा चार्ज क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने आपको पढ़ाया है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो किसी से ना मिल करके बने हों, जैसे इलेक्ट्रॉन वो किसी से मिलकर नहीं बना है, इसलिए वो एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल नहीं होते क्योंकि वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और क्वार्क जो होता है वो एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होता है क्योंकि वो किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बना है, बल्कि वो 6 प्रकार का होता ज़रूर है, जिसमें 2 ही तरीके के जो क्वार्क हैं वो हमारे काम में आते हैं, पहला अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। ठीक है, प्रोटॉन पर प्लस का ई ही चार्ज क्यों होता है? तो अब आप बता सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। 2 अप क्वार्क जो होते हैं उस पे चार्ज प्लस का एक अप क्वार्क पे चार्ज होता है प्लस का 2/3e, और 2 अगर हो जाएंगे तो 4/3e हो जाएगा, और एक डाउन क्वार्क पर माइनस का 1/3 जब ऐड करोगे तो प्लस का ई आता है। यहीं से निकल के आता है कि प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का ई होता है। और इसी तरीके से जब न्यूट्रॉन की बारी आती है तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है जो न्यूट्रॉन में जो है 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिल करके बनता है। तो 2 डाउन क्वार्क का मतलब हो गया माइनस का 2/3e, और एक अप क्वार्क का मतलब हो गया 2/3e। ठीक है, प्लस का दोनों को ऐड करोगे टोटल 0 आएगा, इसीलिए न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब चार्ज क्या होता है बताइए। तो चार्ज के बारे में ये बताया जाता है कि किसी भी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का एक चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब चार्ज किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब वो खुद से है, अब कहाँ से है अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है कौन? चार्ज। अच्छा, काम क्या करेगा? तो जब ये चार्ज किसी बॉडी पर आ जाएगा तो वो बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाने लगेगी, जैसा कि अभी मैंने लेक्चर में आपको बताया। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा। तो आंसर है कि एलिमेंट्री पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके साथ में चार्ज भी मूव कर जाएगा। अब एलिमेंट्री पार्टिकल तो 2 हैं, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क। कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। क्वार्क नहीं कर सकता क्योंकि क्वार्क न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस की चीज़ को निकालना और उसके अंदर का कोई प्रोसेस करना ये बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए न्यूक्लियस से क्वार्क और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकलते हैं,
बल्कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है और वही मूव करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा या दो जाएगा या तीन जाएगा। इसी वजह से चार्ज भी या तो एक जाएगा या तो दो जाएगा या तो तीन जाएगा, और इसीलिए इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। मगर यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल में अगर क्वार्क मूव कर जाता, तो फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मूव करता, जिसकी वजह से हो सकता था कि चार्जेस का ट्रांसफ़र माइनस का 1/3 होता, प्लस का 2/3 होता, ऐसे में ट्रांसफ़र होता है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट हो जाता। मगर चूँकि न्यूक्लियस का प्रोसेस है, न्यूक्लियस में होते हैं क्वार्क वगैरह, इसलिए ये मूव नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही बॉडी चार्ज होती है। तो यहाँ पर ये बात तो खास करके नोट डाउन करने वाली बात होती है कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, खुद से होता है। ठीक है, और जब कोई बॉडी में चार्ज आ जाता है तो वो बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाने लगती है, यही इंट्रिंसिक चार्ज का कमाल होता है। ठीक है, यही जो है चार्ज का कमाल होता है, फोर्स लगाने का। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इस जो चार्ज है इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कि क्या क्या काम कर सकता है और कितने तरीके के होते हैं, और इसको किसने रिसर्च किया, और इस तरीके से अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।